आज की क्लास में कुछ सवाल और करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 व -1 है तो वह बहुपद क्या होगा। आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि कोई भी द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है तो अक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और गुणा अक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ये तरीका आपके पास में रहता है। तो इसमें आपको शून्य या मूल दे रखा है -4/3 और -1, दो मूल आपको दिए गए हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग हो जाएगा 4/3 और उसमें जोड़ेंगे -1 और गुणा करेंगे अक्स से प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा 4/3 और गुणा -1। सरल करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 में लघुत्तम आ गया 3, तो ये 3 यहाँ आएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1/3 गुणा एक्स प्लस ये इससे गुणा होगा तो 4 गुणा 1 -4 हो जाएगा, चिन्ह आएगा -4 और बट्टे में 3। आपके पास में आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस ऊपर तो रहा केवल x/3 और -4/3, ये आ गया आपके पास में बहुपद। कौन सा? द्विघात बहुपद। ठीक, ये आपका उत्तर होगा, आंसर। अगला देखते हैं, बहुपद x की क्यूब -3x स्क्वायर -x + 3 में x - 3 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो भाग जिसका दिया जाता है उसको 0 के बराबर रखना है, तो x का मान आ जाएगा 3, वो x का मान 3 इसमें रख देंगे तो शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मान रखते हैं x का मान 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -3 गुणा x स्क्वायर मतलब 3 का x स्क्वायर माइनस x की जगह 3 और प्लस 3, तो ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 3 हो गया 27 और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 आपस में कट जाएंगे और शेषफल बचेगा 0। तो 0 शेषफल आ रहा है, तो इससे एक चीज और भी प्रूफ हो गई कि ये जो x - 3 है वो इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड भी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद gx बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक द्विघात ये बहुपद दे रखा है, तो आप इसको जानते हैं कि इसके दो शून्यक या दो जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग तो आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं माइनस का b/a करके, और मूलों का गुणनफल भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा बराबर माइनस सीधा सीधा c और बट्टे a, मूलों का योग तो -b/a और मूलों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सोचिए जरा। तो आपको दे रखा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और इसका मान पूछ लिया, तो अगर मैं इसका लघुत्तम ले तो ये अल्फा बीटा आ गया लघुत्तम, अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा। आप पहले अल्फा को लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और बट्टे में अल्फा बीटा, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा तो है मूलों का योग, अल्फा बीटा है मूलों का गुणनफल। तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अब सबसे पहले हम मूलों का योग ज्ञात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान, मूलों का योग होता है माइनस का b/a, मतलब इस अक्ष का जो गुणांक है उसके चिन्ह को माइनस का करना है और उसमें अक्ष स्क्वायर के गुणांक का भाग देना है। तो ये माइनस का p है, इसको फिर से माइनस का करेंगे तो हो जाएगा प्लस का p, अर्थात -b/a करते हैं तो ये माइनस का चिन्ह और b की जगह है माइनस का p और बट्टा a की जगह है 1, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आपके पास में बचा प्लस का p और बट्टे में 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान आ चुका है। अब आपको अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a, c का मान कितना है q/a, तो ये हो जाएगा q/1, a की जगह कितना है 1, तो ये आ गया आपके पास में q। अब इसका मान यहां रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आया p और अल्फा बीटा का मान कितना आया q, तो p/q। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आसान है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, यदि अल्फा व बीटा बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर प्लस x - 2 के शून्यक है तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान ज्ञात करो। तो इसमें भी आप कोई तरीका सोचो कि कैसे ज्ञात करेंगे, तो सवाल सेम ही है लगभग, थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में दे दिया। तो
तो आप इसका भी लघुत्तम लेंगे अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का, तो लघुत्तम आ जाएगा अल्फा बीटा, और बीटा से बीटा कट गया, बच गया अल्फा, अल्फा अल्फा से गुणा होके हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बीटा से गुणा होके हो गया बीटा स्क्वायर। तो आपको कुल मिला के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान भी ज्ञात करना होगा। तो हम सवाल नंबर 4 के लिए अल्फा प्लस बीटा, भाई मूलों का जो योग है वो ज्ञात करते हैं। तो ये होता है माइनस बी बटे ए। यहाँ पे बी का मान कितना है, तो 1 है, उसको माइनस का करेंगे तो माइनस का 1 और बटे में ए का मान इस बार कितना है 6, तो माइनस का 1 बटे 6। ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अब आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा सी बट्टा ए। सी का मान कितना है माइनस का 2 और बट्टे ए का मान कितना है 6, तो ये होता है सी बट्टा ए, मतलब माइनस का 2 और बट्टे में 6, कटेगा तो बचेगा माइनस का 1 बट्टा 3। अब आपको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जबकि आपके पास में है अल्फा प्लस बीटा, तो क्यों ना इसका वर्ग कर दें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए गुणा बी अल्फा बीटा, और बराबर इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का चिन्ह वो प्लस का हो जाएगा और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब आपके पास में देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये चाहिए, और अल्फा बीटा एक्स्ट्रा एक पद आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा का मान है माइनस का 1 बट्टा 3, वो आप यहाँ रख देंगे। तो इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बट्टे 3 और बराबर में कितना है 1 बट्टे 36। ये जब गुणा होगा तो 2 गुणा होगा माइनस के 1 से, तो माइनस का 2 और बट्टे 3 वो उस साइड जाके जुड़ जाएगा, तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 बट्टे 36, उसमें वो जुड़ेगा पक्षांतरण होके 2 बट्टे 3। आप इसका लघुत्तम ले सकते हैं, 36 का और 3 का लघुत्तम आ गया 36। 36 का भाग एक बार और 3 का भाग कितनी बार 12 बार, 12 को इस 2 से गुणा किया तो 24, ये आ गया 24 प्लस 1 हो गया 25 और बट्टा 36, 25 बट्टा 36 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। यहां रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो गया 25 और बट्टा 36, और बट्टे में अल्फा बीटा का मान कितना गया माइनस का 1 बट्टा 3, तो इसमें भाग देंगे माइनस के 1 बट्टा 3 का। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा और होगा 25 बट्टा 36 गुणा माइनस का 3 बट्टा 1, तो माइनस को ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चलो नीचे लगा देता हूँ 3 बट्टा माइनस 1, एक ही बात है। 3 से कट गया 12 बार, 12 3 36 होता है, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 25 बट्टा 12, उत्तर माइनस का 25 बट्टे 12। तो कौन से में है माइनस 25 बट्टे 12, ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए आप। अगला सवाल नंबर 5 है, यदि x प्लस 2 बहुपद 4x की घात 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5a का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा। आप जानते हैं अगर गुणनखंड, इसका मतलब शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचेगा तो इसको 0 के बराबर रख के जो x का मान -2 आएगा वो उसमें रख देंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे। ऐसे सवाल काफी आपने कर रखे हैं। तो पहले x प्लस 2 को रखा 0 के बराबर, x का मान आ गया -2, ये x का मान -2 रखते हैं इसमें और इसको बराबर रखते हैं 0, तो ये 4x की घात 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5a, और इसको बराबर रखना है 0 के। x का मान रखना है -2, तो -2 की घात 4, तो ये हो जाएगा 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 64, 16 गुणा 4 प्लस 2 x का क्यूब, तो माइनस का 2 का क्यूब होता है माइनस का 8, माइनस 3 x स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 8 x का मान -2 प्लस 5a, और बराबर आना है 0, क्योंकि अगर ये इसका गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल आएगा 0, और शेषफल के बराबर रख दिया 0। 16 को 4 से गुणा किया 64, 8 को 2 से गुणा किया माइनस का 16, 3 चौके 12, 8 दूना 16 प्लस 5a,
सरल करते हैं तो ये हो गया 16 और 16 32 माइनस का 64 में से 32 माइनस का जाएगा तो बचेगा 32, 32 में से 12 और जाएगा तो बचेगा 20 प्लस 5a बराबर है 0। 5a बराबर हो जाएगा माइनस का 20, a बराबर हो जाएगा माइनस का 20 बट्टे 5 और आ जाएगा माइनस का 4। माइनस का 4 है वो उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, a का मान होगा माइनस का 4। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया गया है 8 ए का क्यूब प्लस 27 बी का क्यूब प्लस 64 सी का क्यूब बराबर 72 ए बी सी। तो 2a प्लस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा? आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ये 8a का क्यूब प्लस 27 बी का क्यूब प्लस 64 सी का क्यूब बराबर दे रखा है 72 ए बी सी। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर हो 0 तो ऐसी कंडीशन में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर होता है 3abc। अब देखना ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है? बिल्कुल है। a का क्यूब तो यहाँ 2a था, उसका क्यूब प्लस b का क्यूब तो ये किसका क्यूब होता है? 3 का, तो 3b का क्यूब प्लस ये 4c का क्यूब और बराबर 72। तो आपको इसको ऐसे लिखना है 3 गुणा a कितना है? 2a, b कितना है? 3b, c कितना है? 4c। ऐसे ही आ रहा है क्या? चेक कर लेना एक बार। इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये होता है। आप इसको सरल करेंगे तो 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72, a गुणा b गुणा c 72 abc। इसका मतलब ये हुआ कि कन्फर्म a प्लस बी प्लस सी है वो क्या है? 0 है। भाई a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc कब होता है? जब a प्लस b प्लस c का मान 0 हो। तो a प्लस b प्लस c का मान 0 कर दो, अर्थात 2a प्लस 3b प्लस 4c इसका मान क्या था? 0 था। तो यही पूछा आपको, 2a प्लस 3b प्लस 4c का मान क्या होगा? तो 0 होगा, तभी ये आएगा। अगला है सवाल नंबर 7। 12 की क्यूब प्लस माइनस 7 की क्यूब प्लस माइनस के 5 की क्यूब, मतलब a की क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर क्या हो सकता है? 3abc हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए क्या? कि a प्लस b प्लस c का मान 0 होना चाहिए। यदि a प्लस b प्लस c का मान 0 हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब का मान 3abc होना चाहिए। अब चेक कर लो, यहाँ पे a तो है 12, b कितना है? माइनस का 7, c कितना है? माइनस का 5। जोड़ते हैं तो कितना होता है? ये माइनस का 12 प्लस का 12 कट के हो गया 0। इसका मतलब तीनों का जोड़ है 0, तो तीनों का क्यूब हो जाएगा 3abc। अर्थात डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 गुणा a का मान 12, b का मान -7, c का मान -5। आपको चिन्ह तो यही रखने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। 3 a का मान 12, b का मान -7, c का मान -5। माइनस माइनस गुणा होके वापिस प्लस हो जाएगा, और ये गुणा करेंगे तो देखो 5 को सम संख्या से गुणा कर लो, ताकि 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुणा कर लो तो 6 7 42, 42 का तिगुना हो गया 126, और वो एक 0 आया था तो 1260 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। x प्लस वाई प्लस 2z, और ये गुण हो रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2yz माइनस 2zx का गुणनफल क्या होगा? तो आप इसको ध्यान से देखो, ये कोई सूत्र होगा। a प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब और माइनस 3abc का। और इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी और गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे यही चीज दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब एक की जगह x, b की जगह y और c की जगह 2z। फिर a का स्क्वायर तो देखो x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर तो 2z का स्क्वायर माइनस a गुणा b एक्स वाई, फिर b गुणा c तो y और 2z गुणा होंगे तो
माइनस 2yz और माइनस ac, मतलब x और 2z गुणा हो गए तो माइनस 2zx। ठीक, तो आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब y का क्यूब प्लस c का क्यूब मतलब 2z का क्यूब, तो 8z क्यूब माइनस 3 गुणा a गुणा b गुणा c, तो ये हो जाएगा x गुणा y गुणा 2z, और इसको गुणा करेंगे तो x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 8 जेड का क्यूब माइनस 3 गुणा 6xyz, ये आ गया उत्तर। अगर मान लीजिए ये तरीका आपके दिमाग में ना भी आए तो भी अगर आप इसको गुणा करेंगे, पहले x से इन सबको गुणा करेंगे, फिर y से इन सबको गुणा करेंगे, फिर 2z से इन सबको गुणा करेंगे, तो कट पीट के लास्ट में ये बचेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। यदि a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 7 हो तो a प्लस b प्लस c बट्टे b का मान क्या होगा। अब यहाँ abc का मान दे नहीं रखा लेकिन कंपैरिजन कर रखा है, a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 7, तो a प्लस b प्लस c बट्टे b का मान क्या होगा। तो दो तरीके हैं आपके पास में, पहला तरीका तो आप इसको थोड़ा सरल कर लो, a प्लस b प्लस c बट्टे b को, तो b का भाग a में भी जाएगा तो a बट्टा b आएगा, b का भाग b में जाएगा तो एक आएगा, b का भाग c में जाएगा तो c बट्टा b आएगा, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए a बट्टा 3 बराबर है b बट्टा 5 के और ये बराबर है c बट्टा 7 के, तो आप कोई से भी दो लिख सकते हो जिसको जो भी आपको चाहिए, जैसे यहाँ पे a और b है तो आप a और b वाले दो ले लो और दो को लेके सरल कर लो, तो आप a यहाँ पे है, अगर इस b का पक्षांतरण इधर करूं तो b बट्टे में आ जाएगा, तो 3 का पक्षांतरण इधर करूं तो 3 है वो ऊपर चला जाएगा और बट्टे 5, तो यहां से a बट्टा b का मान 3 बट्टे 5 आ गया। अगर मान लो नहीं समझ में आई तो वज्र गुणा करेंगे तो 5 गुणा a 5 है बराबर 3 गुणा b 3 भी होगा, हमें a बट्टा b चाहिए तो a यहाँ रख लो, b को इधर ले आओ, बराबर 3 इधर है और 5 को इधर ले जाओ, तो 3 बट्टे 5, a बट्टा b का मान 3 बट्टे 5 यहाँ रख सकते हैं। अब हमें चाहिए c बट्टा b, तो c बट्टा b के लिए इन दो को कंपेयर कर लो, c बट्टा b, तो b को यहाँ ले जाओ तो c बट्टा b बराबर 7 को इधर लाओगे तो 7 और बट्टे ये 5 है, तो c बट्टे b की जगह आ गया 7 बट्टे 5, मान रख दो। a बट्टा b की जगह तो लिखेंगे आप 3 बट्टे 5 प्लस 1 प्लस c बट्टे b की जगह लिखेंगे आप 7 बट्टे 5, सरल कर लो, लघुत्तम आ गया 5, तो ये 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 7 12 प्लस 3 हो गए 15 बट्टे 5, उत्तर आ गया 3 आंसर। एक तरीका तो है भाई ये वाला, नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं दूसरा तरीका। अगर मान लो इस रूप में कोई संख्या दी गई है कि a उसके बट्टे में बराबर b उसके बट्टे में बराबर c और उसके बट्टे में, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी मान सकते हो, जैसे समझाता हूं, चलो थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। a बट्टा 3 बराबर b बट्टा 5 बराबर c बट्टा 7, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर मैं इन तीनों को ही कोई अन्य संख्या के बराबर मान लूं, मैंने मान लिया कि ये और ये तीनों बराबर है, इसका मतलब इसके बराबर भी ये है, इसके बराबर भी ये है और इसके बराबर भी ये है, तीन चीजें आपस में बराबर है, इसका मतलब एक अन्य चीज मान ली, उसको पहली के बराबर मानेंगे तो वो दूसरी के भी बराबर और तीसरी के भी बराबर हो जाएगी। अब इसको और लास्ट वाले को सरल करें तो ए का मान आ जाएगा 3 गुणा होगा कैसे, तो 3 के, बी का मान आ जाएगा 5 के, सी का मान आ जाएगा 7 के। अगर मैं ए में बी में और सी में अनुपात देखूं तो ए का मान हो गया 3 के, बी का मान 5 के और सी का मान 7 के, कैसे कैसे के कट जाता है अनुपात में, और 3 अनुपात 5 अनुपात 7, ये इनके मान में अनुपात आ जाता है, अर्थात अगर बट्टे में लिखा है तो यही इसका मान है, वो अनुपात के रूप में आ जाता है, यहाँ पे इसका मान ये आ जाता है और इसका मान ये आ जाता है। तो हम क्यों ना, क्योंकि बट्टे में देखो बी है तो बी है वो क्या आएगा, बी क्या था 5 के, और ये ऊपर जोड़ेंगे तो के आएगा, ऊपर भी एक के आएगा नीचे भी के आएगा, के से के कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ए का मान 3 रख दें, बी का मान 5 रख दें और सी का मान 7 रख दें, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 हो गए 15,
और बट्टे बी का मान कितना रखें 5, 15/5 आ गया 3, तो भी आपका उत्तर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। लिखा हुआ है x का क्यूब -3x² -x+3 में x² -1 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो x² -1 का भाग देना है, तो x² बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इसको बराबर रखेंगे जीरो को, जीरो के, x² -1 का भाग देना है, तो जिसका भाग देते हैं उसको बराबर रखते हैं जीरो के। यहाँ से x² का मान 1 आ गया, x का मान आ जाएगा √1, और यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह आता है। जैसे हम इसका रूट हटाते हैं तो इधर वाले की रूट लगता है और बाहर प्लस माइनस आता है, तो 1 का रूट हो जाएगा या तो प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। हमें दोनों रख के देखने पड़ेंगे, एक बार प्लस का 1 भी रखेंगे, एक बार माइनस का 1 भी रखेंगे। तो पहले हम रखते हैं प्लस का 1, प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 -3 गुणा x², तो 1 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस x की जगह रखेंगे प्लस का 1 और +3, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, शेष क्या आया 0। भाई जो मान आया वो हम इसमें रखेंगे, तो जो बचेगा वही शेष होगा, तो क्या बचा 0, इसका मतलब 0 शेष। अब हम -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब होता है माइनस का 1 -3 x², तो -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1 माइनस के 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3 ही आएगा, लेकिन माइनस x, तो माइनस और माइनस का 1 गुणा होके वापिस हो जाएगा प्लस का और +3, इसमें भी -1 प्लस का 1 कट गया, -3 प्लस का 3 कट गया, और शेष क्या आया 0। तो आप x का मान +1 रखेंगे तो भी 0 आएगा, x का मान -1 रखेंगे तो भी 0 ही आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। लिखा गया है यदि x की क्यूब -3x² + 4x + 5 में x² + 1 - x का भाग दिया जाए तो भागफल एवं शेषफल क्या क्या होंगे। तो इसको तो भाई हमें सोल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भागफल भी पूछ लिया और शेषफल भी पूछ लिया, तो ऊपर वालों को हम मिटा देते हैं। देखो इसमें इसका भाग देना है तो लिखना पड़ेगा x का क्यूब -3x² + 4x + 5, इसमें भाग किसका देना है, भाग देना है देखो इसका। अब यहाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखो, पहले x² फिर 1 आ गया फिर x आया है, तो ये इसका सही रूप नहीं है, क्योंकि पहले x² फिर x फिर x की घात 0 वाले, तो घटते हुए क्रम में होने चाहिए। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x², x को पहले लिख ले तो -x, +1 को बाद में लिख ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इसका भाग देंगे x² -x और +1 का भाग देंगे। अब x² से x का क्यूब लाना है तो x से गुणा करना होगा, ये हो जाएगा x गुणा होके से x का क्यूब माइनस x गुणा होगा माइनस के x से तो -x², x गुणा होगा 1 से तो प्लस का x, मतलब अकेला x बचेगा, एक x या डायरेक्ट लिख सकते हैं x। अब देखो इसको घटाते हैं तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस का 3x² और प्लस का x² तो बच गया माइनस का 2x², ये 4x -x तो माइनस प्लस का बचेगा 3x। अगला पद उतार लेते हैं प्लस का 5, ये लो जी x² सेम है, माइनस का 2 और चाहिए तो माइनस के 2 से गुणा कर देंगे, माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x², माइनस का 2 गुणा हुआ माइनस के x से तो प्लस का 2x, माइनस का 2 गुणा हुआ प्लस के 1 से तो माइनस का 2, घटाते हैं प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, ये -3x -2x तो बचेगा x, और यहाँ पे 5 और +2 हो जाएंगे 7। अब देखो ये बच गया क्या शेषफल, और ये क्या हो गया भागफल। आपको दोनों ही चीजें पूछी है कि भागफल एवं शेषफल क्या होंगे, तो भागफल x - 2 और शेषफल x + 7। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल नंबर 12 देखते हैं। दिया गया है यदि x की घात 4 - 3x² + 4x + 5 में x² -x + 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सेम इसी के जैसा है, आप चाहे तो सोल्व कर लेना, चलो सोल्व करके बता ही देते हैं, बाकी सेम है। x की घात 4 - 3x² + 4x + 5, इसमें भाग किसका देना है,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। एक्स स्क्वायर से एक्स की घात 4 लानी है तो एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। एक्स स्क्वायर को गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो ये हो गया एक्स की घात 4। एक्स स्क्वायर को गुणा किया माइनस के एक्स से तो माइनस एक्स की क्यूब। एक्स स्क्वायर को गुणा किया प्लस के 1 से तो एक्स स्क्वायर। घटाते हैं माइनस प्लस और ये माइनस कट गया। 3 एक्स स्क्वायर माइनस का और एक सेकेंड रुकना। एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 सही है। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स की क्यूब तो ये लिखा प्लस का एक्स की क्यूब और ये माइनस का 3 एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। मैंने देखो क्या किया, माइनस का जो 3 एक्स स्क्वायर था तो ये पहले एक्स की क्यूब था यहाँ पे, इसलिए एक्स की क्यूब को पहले लिख लिया। तो ये प्लस का एक्स की क्यूब और माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बाद में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आगे वाला लिख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है किसका, माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 4x। तो यहाँ पे देखो इससे ये घट रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पे घटा दो, नहीं तो अब घट जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो प्लस का 4x प्लस ये 5 उतार लिया आगे वाला। तो अब इसको थोड़ा और लिख लेते हैं सरल करके, एक्स की क्यूब और ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस का और माइनस का एक्स स्क्वायर तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 एक्स और प्लस का 5। अब देखो एक्स स्क्वायर से लाना है एक्स का क्यूब तो हम किससे गुणा करेंगे, एक्स से। तो आ जाएगा एक्स का क्यूब, एक्स गुणा होगा माइनस के एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स गुणा होगा 1 से तो आएगा प्लस का एक्स। अब घटाते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये कट गया। अब माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर तो बचेगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ये 4 एक्स में से एक्स जाएगा तो बचेगा प्लस का 3 एक्स और ये अगला 5 ऐसा कैसा उतार लेते हैं। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर से माइनस का 3 एक्स स्क्वायर तो गुणा करना होगा माइनस के 3 से। तो ये हो गया माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, माइनस का 3 गुणा हुआ माइनस के एक्स से तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 3 एक्स, माइनस का 3 गुणा हुआ प्लस के 1 से तो ये हो गया माइनस के 3। अब चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट गया और ये 3x और माइनस 3x ये भी कट गया और ये 5 प्लस 3 हो गए 8। आपके पास में आ गए 8 शेष, ये आपका उत्तर होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा शायद। अगला सवाल देखते हैं फिर, सवाल नंबर 13 लिखा हुआ है यदि x की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 में एक बहुपद पी एक्स का भाग दिया जाए तो भागफल एवं शेषफल क्रमशः x माइनस 2 एवं माइनस का 2 एक्स प्लस 4 हो तो पी एक्स का मान क्या होगा। देखो इसने कुल मिला के ये कह दिया कि ये तो भाजक है, भाज्य है, ये तो भाज्य है और इसमें बहुपद पी एक्स का भाग दिया जा रहा है तो जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य। और इसने कहा तो भागफल एवं शेषफल क्रम सही, तो ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। तो px का मान पूछा है तो px क्या है, भाजक, तो भाजक का मान पूछा है तो हम आसानी से इसको सरल कर सकते हैं। देखो कैसे हो जाएगा, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, आपको भाजक का मान ज्ञात करना है तो आप पक्षांतरण करके इनको इधर भेज देंगे। तो भाज्य की जगह आप लिखेंगे एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक, भाजक कौन है, पी एक्स है, इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इसको पी एक्स ही पढ़ा रहने दो, गुणा भागफल। भागफल क्या है, तो भागफल एवं शेषफल क्रमशः, ये इसका मतलब ये है पहले भागफल तो एक्स माइनस 2 ये है भागफल प्लस शेषफल क्या है, माइनस का 2x प्लस 4 ये है शेषफल। अब सबसे पहले हम किसका पक्षांतरण करते हैं, शेषफल का इधर करते हैं। तो ये इधर माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। तो x का क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, इसमें प्लस का 2x जुड़ जाएगा माइनस का 4 घटेगा बराबर पी एक्स है आपके पास में और गुणा हो रखा है x माइनस 2 से। अब इसको देखो सरल करते हैं, x 2x और x जुड़ेंगे तो 3x हो जाएंगे और ये माइनस का 4 और प्लस का 2 तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया x की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस
2x और x हो गए 3x और माइनस के 2 बराबर px गुणा x माइनस 2। अब कुल मिला के हमें x माइनस 2 का इसमें भाग देना है, तो px का मान आ जाएगा। क्योंकि हमें px ज्ञात करना है तो इसका भी पक्षांतरण करना होगा, तो इसका भाग देते हैं x माइनस 2 का। तो इसको इधर लिखता हूं, x की क्यूब है और माइनस 3x स्क्वायर है प्लस का 3x है माइनस का 2 है। इसमें भाग देना है x माइनस 2 का, तो आ जाएगा आपके पास में px। अब देखो इसमें कॉमन आ रहा है क्या, स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और माइनस का और ये 3, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब इन दो में तो कॉमन नहीं आ सकता, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। देखो कई बार दो संख्याओं में कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको लिखते हैं इधर और इसको लिखते हैं उस तरफ, तो शायद कॉमन आ जाएगा। तो ये x की क्यूब और प्लस का 3x लिख दें और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 2 लिख दें। अब चेक करते हैं कि इसमें कुछ कॉमन आता है क्या, और बट्टे x माइनस 2, सरल करते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर और प्लस 3 माइनस का यहाँ पे कॉमन लिया, क्या यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमें भाग देके ही इसको सरल करना होगा। चलो भाग देते हैं, तो थोड़ी सी जगह खाली चाहिए तो यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भाग देके मान ज्ञात करते हैं, तो ये है आपके पास में, इसमें x माइनस 2 का भाग दे लेते हैं, तो यहीं पे इसका भाग दे लेंगे x माइनस 2 का, ये लो जी। तो x से लाना है x का क्यूब, ठीक है, तो px का मान आ ही जाएगा। तो x से लाना है x का क्यूब, तो देखना क्या आएगा, x स्क्वायर से गुणा करना होगा, x स्क्वायर को x से गुणा किया x का क्यूब, और x स्क्वायर को माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया, और यहाँ पे आ गया माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, तो कितना बच गया, माइनस का बच गया x स्क्वायर, और अगला पद है प्लस का 3x और माइनस 2, ठीक है। अब हम x से लाना चाहते हैं माइनस का x स्क्वायर, तो आपको क्या रखना होगा, माइनस का x, तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का x गुना हुआ माइनस के 2 से तो प्लस का 2x, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गया, 3x माइनस 2x बच गया x और ये माइनस का 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कितने से गुणा करना होगा, 1 से, तो ये x माइनस 2 और शेष क्या बचा 0, तो भाग कितनी बार गया, इतनी बार, तो px का मान कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपने देखा कि आप पहले ट्राई कीजिए कि कुछ कॉमन आ जाए, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको भाग देके इसको चेक कर लेना है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, भाग वाला भी और कॉमन वाला भी। इसमें कॉमन आ नहीं रहा है तो ये आपके अब कोई काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। वापिस एक बार देखो, समझेंगे, सवाल अच्छा है, अगर सवाल ऐसा आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करना है। आपको दे रखा है कि भाग इसमें देना है, इसका मतलब भाज्य का मान तो ये हो गया, भाजक जो है इसने कहा कि px का भाग दे रहे हैं तो भाजक हो गया px, और भागफल आया x माइनस 2 और शेषफल बच गया ये, इसका जब पक्षांतरण किया तो घट गया और घट के बच गया ये यहाँ वाला, ठीक है। और उसके बाद में इधर px और x माइनस 2, अब px का मान ज्ञात करना है तो x माइनस 2 का इसमें भाग देना होगा। भाग देने के लिए मैंने भागफल प्रमेय या भागफल विधि काम में ली है, तो भाग कितनी बार गया, इतनी बार, इसका मतलब इसमें इसका भाग देने पर उत्तर क्या आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, मतलब px का मान आ चुका है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक। उतार लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 भी अच्छा सवाल है, आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब इससे बाहर क्या पूछेगा एग्जामिनर, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फर्स्ट ग्रेड में आपको मैथ में तो कोई नहीं रोक पाएगा, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी आप अपने हिसाब से अच्छे से अच्छी करते रहना। अब सवाल है भाई, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए तो शेषफल x प्लस a आता है, तो k एवं a का मान ज्ञात करें। बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, आसानी से आप सरल कर पाएंगे, बस ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। इसने कहा यदि बहुपद है ये, इसमें भाग देना है अन्य बहुपद इसका, तो शेषफल ये आता है, तो हमें भाग देके चेक करना पड़ेगा पहले कि शेषफल क्या आता है। तो x की घात 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x
और प्लस 10, इसमें भाग देना है किसका, भाग देंगे हमें अन्य बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस k का, इसका आपको भाग देना है। तो कहा शेषफल x प्लस a आता है, इसका मतलब इसमें जो शेषफल आएगा उससे इसको x प्लस 1 को कंपेयर कर देंगे तो k का और 1 का मान आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। x स्क्वायर से लाना है x की घात 4, तो किससे गुणा करना होगा, x स्क्वायर से। गुणा किया x स्क्वायर से x स्क्वायर को तो x की घात 4, x स्क्वायर से गुणा किया माइनस के 2x को तो माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर से गुणा किया k को तो आ गया k गुणा x स्क्वायर। अब इसको घटाना होता है, घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह और ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह और ये हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ये तो कट गया। ये 6x की क्यूब है माइनस का और प्लस 2x की क्यूब है तो बचेगा माइनस का 4x क्यूब। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस का उसमें से घटेगा k x स्क्वायर, तो 16 में से k जाएगा, या आप साइड में लिख लें 16x स्क्वायर में से घटाना है के एक्स स्क्वायर को, तो ऐसे लिख देता हूँ 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके 16 माइनस के, तो पहले हम गणितीय संख्या को लिखते हैं तो 16 माइनस के गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो 16 माइनस के बचेगा यहाँ पे और साथ में होगा एक्स स्क्वायर। अब हम अगला पद भी उतार लेते हैं, एक एक उतार लो, चाहे सारा एक साथ उतार लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 25x और प्लस 10 ये उतार लिया। अब आपको देखो एक्स स्क्वायर से चाहिए माइनस का 4x की क्यूब, इसका मतलब माइनस के 4x से गुणा करना होगा, तो माइनस के 4x से गुणा कर दिया, माइनस के 4x से गुणा किया एक्स स्क्वायर को तो ये हुआ माइनस का 4x की क्यूब, माइनस का 4x होगा गुणा इससे तो ये होगा प्लस का 4 गुना 8x स्क्वायर, माइनस का 4x गुणा होगा k से तो माइनस 4 गुणा k गुणा x। अब इसको भी घटाते हैं, वही तरीका घटाते हैं तो ये होगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें से घटाना है 8x स्क्वायर को, तो देखो ये था ये वाला, इसमें कॉमन ले रखा है, तो इसमें से 16 माइनस के गुणा एक्स स्क्वायर में से 8x स्क्वायर को और घटाना है। इन दोनों में भी कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बच गया 16 माइनस के और माइनस 8, 16 में से 8 घटेगा तो बचेगा 8 और माइनस ये के और ये एक्स स्क्वायर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 8 माइनस के गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम गणितीय संख्या को पहले लिखते हैं बाद में अक्षर पद को लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से इसको घटाना है तो आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं 4kx और माइनस 25x, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा, देखो 4kx है तो x कॉमन आ गया तो 4k और माइनस 25 और x मैंने कॉमन लिख दिया है यहाँ पे और ये प्लस का 10 पड़ा रहेगा। वापिस समझिए, देखो इसमें से इसको घटाना है तो 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से 8x स्क्वायर को घटाना है, आप साइड में लिख लीजिए 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, इसमें से घटाना 8x स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर आ गया कॉमन तो 16 माइनस के और माइनस 8, 16 माइनस 8 होगा 8, तो 8 माइनस के बच जाएगा गुणा एक्स स्क्वायर, वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये है माइनस का 25x और ये है 4kx प्लस का, तो इसमें x कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, नहीं तो आप साइड में लिख के ऐसे देख सकते हैं माइनस का 25x और प्लस 10 था और ये है प्लस का 4kx, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बचा माइनस का 25 और यहाँ पे बचा प्लस का 4k और ये प्लस का 10, पहले इसको लिखा बाद में इसको लिख लिया 4k माइनस 25 और ये गुणा हो गया x से और प्लस 10, मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है तो डिटेल से भी समझा दिया। अब और भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, कितनी बार, तो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इससे ये लाना है तो 8 माइनस के से गुणा करना होगा, तो यहाँ भाग जाएगा 8 माइनस के बार, तो 8 माइनस के को गुणा किया एक्स स्क्वायर से तो 8 माइनस के गुणा एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के को गुणा किया माइनस के 2x से तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस के, इसको माइनस के 2 से गुणा कर दो तो माइनस तो बाहर रख लो और 2 से गुणा करोगे 8 को तो 16 माइनस 2k और गुणा x, अब ये k गुणा होगा उससे 8 माइनस के से गुणा होगा k, तो आएगा आपके पास में 8 माइनस k और गुणा k, ठीक, ये प्लस का। अब वापिस घटा दो, अब जैसे ही घटाओगे तो ये माइनस का और ये होगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का,
ये तो कट गया। अब यहाँ पे देखना, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो आपके पास में अक्स है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये 16 है वो प्लस का है और 25 है वो माइनस का है, तो बचेगा माइनस का 9 और 4 के प्लस का और 2 के माइनस का, तो 4 के में से 2 के जाएगा तो बचेगा 2 के और माइनस बचेगा 9 और गुणा अक्स है, तो इसको इधर लिख देता हूं, ये लो अक्स। अब इसमें क्या बचेगा, तो इसमें तो ये पूरा ही बच जाएगा, क्या बचेगा 10 और माइनस 8 माइनस के और गुणा के, ये लो जी इतना बचेगा। अब इसने क्या कहा कि शेषफल है वो x प्लस ए आता है। भाई शेषफल अपने पास में तो ये आया है और इसने कहा x प्लस ए आया है, तो इसको कंपेयर करते हैं x प्लस ए से। इसका मतलब ये देखो x है, इसके साथ में गुणा क्या हो रखा है, कुछ भी नहीं हो रखा है, और इस x के साथ में ये गुणा हो रखा है, तो इस x का गुणांक कितना है 1। भाई कुछ भी गुणा नहीं हो रखा है, इसका मतलब x का गुणांक क्या है 1, तो इसका मतलब ये जो इतना है ये इतना, इसका मान है 1, तो रखते हैं 2 के माइनस 9 बराबर 1, ये इधर आएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 10, के का मान आ गया 10 बट्टे 2 और आ गया 5, के का मान 5 प्राप्त हो चुका है। अब ए क्या है, आपको ए का भी तो मान ज्ञात करना है, ए है यहां से लेके यहां तक, भाई ये x प्लस ये हो गया ए का मान आप ज्ञात कर लेंगे क्योंकि के का मान आ चुका है 5, तो यहाँ पे रखेंगे के का मान 5, तो ये हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 माइनस के गुणा के। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन लंबी होगी, बाकी सवाल बहुत ईजी है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान आ जाएगा 10 माइनस 8 माइनस के का मान कितना आया 5 और के का मान कितना 5। अब देखना 10 माइनस 8 में से 5 गया तो 3, 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 10 माइनस 15 कितना होता है माइनस का 5, तो के का मान आ गया प्लस का 5, ए का मान आ गया माइनस का 5, तो प्लस का 5 और माइनस का 5 आपका उत्तर होगा, प्लस का 5 और माइनस का 5 उत्तर, इसे नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 14 देखते हैं, x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कैसे, 5 का स्क्वायर में से 2 घटेगा 23 आ जाएगा। आप सब जानते हैं, मैंने बताया था आपको कि x प्लस 1/x से स्क्वायर ज्ञात करना है तो आपको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना होगा और 5 का भी होल स्क्वायर, ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b और बराबर 5 का स्क्वायर 25, x से x कटेगा प्लस का 2 इधर जाके घटेगा तो 25 माइनस 2 हो जाएगा 23, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया 23। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब इनमें तो कोई दिक्कत ही आपको कहीं नहीं आएगी। अब सवाल नंबर देखते हैं 15, दिया हुआ 1 प्लस 1/x प्लस 1 और कोष्टक बंद, फिर नया कोष्टक 1 प्लस 1/x प्लस 2, फिर नया कोष्टक 1 प्लस 1/x प्लस 3, फिर नया कोष्टक 1 प्लस 1/x प्लस 4 का मान क्या होगा। और ऑप्शन अगर एक बार देखें तो सारे ऑप्शन में देखो बट्टे में x प्लस 1 है और यहाँ ऊपर भी x प्लस कोई संख्या है ना, इसका मतलब इसको नॉर्मली ही सरल किया गया है, तो आप इसका लघुत्तम लेंगे पहले वाले का, तो पहले वाले का लघुत्तम आया x प्लस 1। ठीक है, तो ये x प्लस 1 1 से गुणा होगा तो x प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 मतलब x प्लस 2, तो सीधा मैं लिख देता हूँ x प्लस 2। दूसरे का लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 लघुत्तम और x प्लस 2 यहाँ आएगा प्लस 1, तो x प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा x प्लस 3। इसका लघुत्तम लिया तो x प्लस 3 प्लस 1 तो x प्लस 4 हो जाएगा ऊपर और बट्टे में x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे ही ये x प्लस 4 है तो ये x प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो ये तिरछा कटेगा, इससे ये कट जाएगा, x प्लस 3 से x प्लस 3 इससे ये कटेगा, तो पहले वाले का तो बट्टे वाला और लास्ट वाले का ऊपर वाला रह जाएगा, तो ये होता है x प्लस 5 बट्टे x प्लस 1। ऐसे सवालों में एक दूसरे से कटते जाते हैं, पहले में या तो ऊपर वाला बचता है या नीचे वाला बचता है, और ऐसे अगर पहले वाले में नीचे वाला हर बचा तो लास्ट वाले में अंश बचता है, अगर पहले वाले में अंश बचता तो लास्ट वाले में हर बचता है। आ गया ऑप्शन ए। ठीक, अब सवाल नंबर 16, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया है 9, तो x प्लस वाई और बट्टे x माइनस वाई पूछा है, तो आप जानते हैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर को आप 2 बार x माइनस वाई लिख सकते हैं,
बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई को एक बार एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर में कितना दिया हुआ है 9। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गया, आपके पास में आ गया एक्स माइनस वाई और बट्टे एक्स प्लस वाई बराबर 9। आपको क्या पूछा है, आपको एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई, मतलब इसमें इसका भाग देना, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर उल्टा तो 1/9। 1/9 कौन से में है, ऑप्शन दे नहीं रखे, तो उत्तर आ जाएगा 1/9। अगला देखते हैं सवाल नंबर 17। x बराबर 16 हो तो x की घात 4 माइनस 17 x की क्यूब प्लस 17 x स्क्वायर माइनस 17 x प्लस 17 का मान क्या होगा। अब इसमें देखो x का मान यहाँ पे 16 दिया गया है और यहाँ पे 17 भी इसके साथ में है। इसका मतलब आप 17 को या तो 16 प्लस 1 लिख दो तो ये आपस में कट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है x की घात 4 माइनस 17 की जगह लिखेंगे 16 प्लस 1 और गुणा x की क्यूब प्लस 17 की जगह 16 प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस 16 प्लस 1 गुणा एक्स और प्लस 17 ऐसे लिखेंगे। इस 17 को भी 16 प्लस 1 लिख दो, चाहे ऐसा रहने दो। ये हुआ एक्स की घात 4 माइनस, अब 16 की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। भाई मैंने क्या किया, 17 को 16 प्लस 1 लिखा और जहां 17 था 16 है वहां एक्स लिख दो, तो यहाँ पे आप एक्स लिख सकते हैं। या एक्स की जगह 16 लिख दो, एक ही बात है। तो एक बार 16 की जगह x लिखता हूं तो x प्लस 1 गुणा एक्स की क्यूब प्लस 16 की जगह x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह x प्लस 1 एक्स प्लस 17। अब इसको देखो सरल करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। ये x गुणा होगा x की क्यूब से तो x की घात 4, ये x गुणा फिर ये माइनस का 1 गुणा होगा x की क्यूब से तो माइनस का x की क्यूब प्लस x गुणा हुआ x स्क्वायर से तो प्लस x की क्यूब, 1 गुणा हुआ x स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्स से गुणा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 से गुणा हुआ तो माइनस का एक्स प्लस 17। अब देखना ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है 16, 17 माइनस 16 आ गया 1 उत्तर। सवाल नंबर 18। ए स्क्वायर बराबर 2 हो तो ए प्लस 1 का मान क्या होगा। देखो दे रखा है ए स्क्वायर बराबर 2, तो ए प्लस 1 का मान पूछा है। ए स्क्वायर का मान 2 है तो ए का मान हो जाएगा √2। ए का स्क्वायर बराबर 2 है तो ए का मान √2, ए प्लस 1 का मान हो जाएगा √2 प्लस 1। अब ऑप्शन से आते हैं, देखो ऑप्शन में भी सब में ए है तो ए का मान यहां रख के देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए है ए माइनस 1, ए की जगह लिखो √2 माइनस 1 है क्या, √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1 बराबर नहीं है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी से चेक करते हैं, 2 ए माइनस 1, ए का मान हो गया √2 माइनस 1। इसको सरल करने के लिए देखो क्या करना होता है, जब बट्टे में एक संख्या पूरी हो और एक संख्या रूट में हो तो इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा करते हैं √2 प्लस 1 से ऊपर और √2 प्लस 1 से नीचे, तो ये हो गया देखो 2 गुणा √2 प्लस 1, तो ऊपर तो हो गया 2 गुणा √2 प्लस 2 गुणा हुआ 1 से तो 1 और बट्टे में a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो 2 माइनस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको हटा सकते हैं। ऊपर बचा 2 √2 प्लस 2, ये 2 1 से भी तो गुणा होगा तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो है क्या बराबर, नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं, ऑप्शन सी में है a प्लस 1 और बट्टे में 3 माइनस 2a, मान रखते हैं। a का मान कितना √2, तो √2 प्लस 1 बट्टे 3 माइनस 2, a का मान √2। अब देखो √2 प्लस 1 आना चाहिए था, जबकि इसके बट्टे में तो और कुछ आ रहा है, इसका मान 1 तो होगा नहीं, इस कारण से ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, a माइनस 1, ए का मान √2 माइनस 1 बट्टे 3 माइनस 2a, तो 3 माइनस 2a तो 3 और माइनस 2 और a का मान √2। अब देखो √2 प्लस 1, यहाँ पे 3 माइनस 2 √2, ठीक, तो इसको इसके उल्टे से गुणा करते हैं, 3 प्लस 2 √2 और गुणा 3 प्लस 2 √2 से, ऊपर तो हो जाएगा √2 माइनस 1 और 3 प्लस 2 √2
और नीचे देखना, नीचे हो जाएगा ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और गुणा रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, 9 में से 8 गया तो बच गया 1, नीचे बचेगा 1, केवल ऊपर वाला इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले रूट 2 गुणा होगा 3 से, तो ये आ गया 3 रूट 2, रूट 2 गुणा हुआ 2 रूट 2 से। तो देखना रूट 2 और रूट 2 जब गुणा होते हैं तो पूरा 2 आ जाता है भाई, रूट 2 गुणा रूट 2 कहीं पे भी लिख लीजिए, इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, नई चीज आ गई है बता देते हैं। देखो अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से गुणा करूं तो 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूं तो 3 आता है, रूट 5 को रूट 5 से गुणा करूं तो 5 आता है। क्यों आता है? क्योंकि रूट 2 गुणा रूट 2 का मतलब हुआ रूट 2 का स्क्वायर, और इससे ये कटेगा और क्या आएगा 2, तो 2 बार रूट वाली संख्या गुणा होके रूट हट जाता है। तो ये रूट 2 गुणा हुआ 3 से तो 3 रूट 2, रूट 2 गुणा हुआ 2 रूट 2 से तो रूट 2 गुणा रूट 2 तो 2, एक 2 गुणा 2 हो गया 4, तो आ गया प्लस का 4, माइनस का 1 गुणा हुआ 3 से तो माइनस का 3, माइनस का 1 गुणा हुआ 2 रूट 2 से तो माइनस 2 रूट 2। अब 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, तो बचा कितना 1 रूट 2 मतलब रूट 2, 4 माइनस 3 बच गया 1, रूट 2 प्लस 1 है क्या? बिल्कुल है। तो ये घुमा फिरा के सवाल दिया हुआ था, ऐसे सवाल आ जाए तो वो थोड़ा सा टाइम खा जाते हैं आपका, बाकी सोल्व हो जाते हैं। तो हमने बहुपद है उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम नया टॉपिक, और तब तक के लिए धन्यवाद।